आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवरी का कैंसर इंडिया में थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। ओवरी के कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज होता है जिसमें कैंसर ओवरी तक कन्फाइंड है। दूसरा स्टेज होता है जब वो ओवरी से बाहर निकल के पेल्विस के अदर स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। तीसरा स्टेज होता है वो पेट के विभिन्न भागों को या किसी एक भाग को इन्वॉल्व कर रहा है। और फोर्थ स्टेज होता है जब वो फैल गया है। पहला रिस्क फैक्टर है एज, दूसरा बढ़ता वजन। कुछ लोगों को एक कंडीशन होती है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अगर एंडोमेट्रियोसिस कई सालों से है और ट्रीट नहीं हो रही है तो वो भी इस कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की या मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर की। ये नहीं पाया गया है कि आप अगर साल में 1 या 2 बार अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं या कुछ ब्लड टेस्ट, ट्यूमर मार्कर्स कर रहे हैं तो आप इस कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। बट जब भी किसी को ओवेरियन कैंसर जैसे सिम्टम्स आते हैं तो उसमें नॉर्मली पेट में दर्द होता है, पेट फूलता है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जब भी आपको कभी ऐसा लगे कुछ ऐसा हो रहा है, स्पेशली अगर आप ओल्डर एज ग्रुप में हैं, तो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। आजकल बात चल रही है टारगेटेड थेरेपी की। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है। इनफैक्ट ये पाया गया है कि हाई ग्रेड ओवेरियन कैंसर में कई बार 1/4 ऑफ द पेशेंट्स में हमें एक जेनेटिक म्यूटेशन मिल सकता है। अगर हमें एक जेनेटिक म्यूटेशन पेशेंट में मिलता है या फिर ट्यूमर टिश्यू में हमें कोई म्यूटेशन मिलता है, जिसको हमें एक टेस्ट होता है जिसको हम HRD टेस्टिंग बोलते हैं, उसके द्वारा पता करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ है तो ऐसे पेशेंट्स में हम कीमोथेरेपी के बाद ये एक टारगेटेड थेरेपी होती है जिनको हम पार्प इनहिबिटर्स बोलते हैं, वो दे सकते हैं। और ऐसे पार्प इनहिबिटर्स को इस टाइम पे ऐड करने के बाद जनरली सर्वाइवल बहुत अच्छा रहता है। ज़रूरी ये है कि पेशेंट की सर्जरी अच्छी हुई हो, पूरी बीमारी निकाली गई हो और पेशेंट का कंडीशन इम्प्रूव होते ही जल्दी से जल्दी एटलीस्ट 3 वीक्स के बाद हम कीमोथेरेपी शुरू कर सकें। थैंक यू।